जा रहे हैं। तो सेव रिकॉर्ड के टाइम पर हम यहाँ पर ये लगा सकते थे, इफ यू इज नॉट इक्वल टू नन, तो स्ट्रिंग जो स्टेटस है वो ये रहेगा। इसे यहां से ले लेते हैं, ठीक है। और इसे फिर हम यहां से सेट करा देंगे। तो अगर यहाँ पे मान लो हम इनिशियली तो नल ही रखेंगे, अगर नॉट इक्वल टू है तो रिटर्न स्टेटस ये रहेगा, अदरवाइज स्टेटस क्या बन के जाएगा, ये वाला ही जाएगा, नल वाला ही जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर वैल्यूज को सेट किया। अब अगर आपको किसी ऐसे ऑप्शन पे लगाना है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सेव यूजर पे आ जाइए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आप लोगों को रिस्पॉन्स एंटिटी लगाना है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। रिस्पॉन्स एंटिटी लगाना है, और रिस्पॉन्स एंटिटी में आप क्या भेजना चाहते हो, सबसे पहले तो आप लोगों को इसी को सेट करना होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी के ब्रैकेट में मैं यहाँ पे मान लो एक स्ट्रिंग भेज रही हूँ, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं। और यहाँ पर आकर फिर हम क्या करेंगे, सेव रिकॉर्ड के केस में इसे हम अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। अब वहां पे यूडॉ डॉट सेव रिकॉर्ड को जब मैं कॉल कर रही हूँ, अच्छा मैंने दो करवाए थे आप लोगों को, एक सेव रिकॉर्ड और एक सेव रिकॉर्ड वन था। तो ये कौन सा वाला है, सेव रिकॉर्ड वाला है, जिसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था। तो अभी मैं चलो इसे स्ट्रिंग ले लेते फिर, यूजर ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ले लेंगे। फिर अब जब यहाँ पर आते हो तो इसे कैसे चेंज करना है, आप ये भी कर सकते हैं कि यार सबसे पहले तो यूडाउ डॉट सेव रिकॉर्ड और इसको यूजर भेज दो। वहां से आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ओके। तो जो स्ट्रिंग आपके पास आ रही है उसको आपने सेव रिकॉर्ड का स्टेटस बना देते हैं, ठीक है। तो सेव स्टेटस आ चुका है। तो सेव स्टेटस आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वैल्यू को आगे भेजोगे। तो मैं इसको स्ट्रिंग बना देती हूँ फिर। अब रिटर्न में आ जाओ। रिटर्न में क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी लेना है। रिस्पॉन्स एंटिटी में ये वाला पार्ट हटा दीजिए, डॉट करके आप क्या लगा दीजिए, एक्सेप्टेड लगा दीजिए। और डॉट एक्सेप्टेड लगाने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, डॉट में हेडर्स लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर्स अगर आप लगाते हैं ना, तो हेडर में आप क्या भेज सकते हैं, आप एक प्रॉपर हेडर बना के उसको यूजर को दे सकते हो। उस हेडर में आप जो भी लगाना चाहते हो डाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आपको रिकॉर्ड को भेजना है एक बड़े सही से तरीके से लगा के, या मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हैं, तो वो भी आपके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करवाते हो। तो आपने अगर हेडर लगा के भेजना है, आप हेडर बना के भेज दीजिए। अगर हेडर नहीं लगाना है तो उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंटिटी डॉट, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पर आप लोग स्टेटस को सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ओके का स्टेटस भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सिंपली डॉट स्टेटस लगा दीजिए। तो एच टी टी पी स्टेटस डॉट क्रिएटेड कर दिया, कि भाई नॉर्मल तो यही स्टेटस है कि क्रिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर इसके अंदर कुछ और भी भेजना है, जैसे बॉडी भेजनी है, तो बॉडी में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट जाता है। तो आप ऑब्जेक्ट बना के दे दो, ठीक है। भाई ओके भी चला जाए, और जो बॉडी है उसके अंदर क्या भेजना है आपको, आपको यहाँ पर सेव स्टेटस भेजना है। तो ये इस तरह से भी चला जाए। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मान लो आज मैं यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड बनाती हूँ, तो हम किस में आ जाते हैं, सेव रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है ही ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं करण शर्मा 23, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। और इसको मैं अगर अब सेंड करती हूँ सेव करने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मल तो कोई दंग नहीं करेगा, लेकिन वैसे आपकी स्वेगली को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को HTTP का स्टेटस जो है वो हैंडल करना सीखना है। तो ये इन केस डिपेंडेंसी वैल्यूज को लगा देता है, तो क्रिएटेड का ऑप्शन आ रहा है, तो क्रिएटेड का 200 ओके ही आता है, ठीक है, जिसको ये यूज कर रहा था। अब इसके बाद यहां पर आपको अगर मान लो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को गेट करवाना था,
तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए देखो यहाँ पर एक बारी कैसे यूज करना था इसको। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू लेते हो, तो गेट ऑल यूजर्स आपने जैसे लिया, आप यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी ओके में सिंपली यूजर्स को डाल देते, और कुछ भी नहीं किया हुआ। लिस्ट आ रहा था, लिस्ट को उठा के हमने ओके के ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आगे शुरू मतलब सेंड हो जाएगी। तो इसी तरह से बेसिकली इसका यूज करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी का। अच्छा देखो, एक और चीज बहुत अच्छी है। अगर आपको लग रहा है कि पूरे पेज में एक ही मैपिंग चल रही है स्लैश यूजर, तो क्या जरूरत है बार बार लगाने की? एक बार लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इस तरह से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यूजर्स ले लिया था इसमें, गेट ऑल यूजर्स में। अब इसके केस में तो नहीं चलेगा ना, बाकी सब तो सेम टू सेम है, इसमें कैसे चलाएंगे? तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना इनकी मैपिंग एक ही बनाओ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डाल दो। ठीक है, कैसे डिफरेंस डालो? कि जैसे कि अगर मान लो आईडी आ रहा था, तो आईडी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी अपने आप कैसे देख लेगा कि भाई अगर सिंगल यूजर वाला कॉल करना है या मल्टीपल यूजर वाला कॉल करना है, कौन सा वाला कॉल करना है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए भी यूजर्स है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए भी यूजर्स है। तो भाई कौन सी वाली गेट मैपिंग चलेगी, कैसे पता चलेगा? राइट, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, अगर सिंगल यूजर आ रहा है तो आईडी भी तो आ रहा है। ठीक है, बिना आईडी के तो है नहीं, तो बिना आईडी वाला तो एक ही है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस चीज को भी आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोग क्या चाहते हो कि भाई बार बार यूजर्स ना लगाना पड़े, जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे लगाना है, मतलब जैसे आईडी आ रहा था, तो आप क्या करेंगे उस केस में, रेस्ट कंट्रोलर का जहां एनोटेशन लगाया था ना, यहीं पर @ रिक्वेस्ट क्या लगाना है, मैपिंग लगाना है। और ये तो मैंने आपको उसमें भी सिखाया था ना, किस में सिखाया था, कौन बताएगा? एमवीसी में। लेकिन वहां हम हर मेथड के ऊपर लगा रहे थे, यहाँ पे आप रेस्ट कंट्रोलर के साथ लगा दीजिए क्लास के ऊपर। तो जब क्लास के ऊपर एक सिंगल वैल्यू लग जाती है ना, तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश यूजर लगा दूं, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर था, तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है। और यहाँ पर जहां सिंगल सिंगल आ रहा है वहां तो लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ गेट मैपिंग बताओ, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी जगह से हटा देंगे इसे। कोई बात नहीं, मैं वहां चेंज कर दूंगी अभी। तो यहाँ पे अभी मैंने सबको एक ही कॉमन मैपिंग दे दी है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपकी कॉमन मैपिंग आ रही है तो फिर जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमने यहाँ पे एक जैसे दो मेथड्स जहां बना रखे हैं, वहां के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वहां के लिए आप अलग दे दो पोस्ट मैपिंग। ठीक है, जैसे इस वाले में मैंने यूजर वन लिया था, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन बाकियों से हटा देती हूँ। भाई जब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही हो ना, तो उसका सोल्यूशन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने अभी क्या किया, आईडी था तो स्लैश आईडी करके छोड़ दिया, और बाकियों में वैल्यू ले लिया। यार बार बार इस पे आ जाती हूँ, ऑल टैप करने की हैबिट पड़ी है मुझे भी। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, रिक्वेस्ट मैपिंग लगी हुई है। कहाँ जाते हैं, पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे मैंने बाय आईडी में तो क्या लिया था, यूजर ही लिया था, है ना? तो एक बार जरा इसको चला कर देखते हैं कि अगर मैंने 2 दिया, सेंड किया, तो क्या दिखा रहा है भाई, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ओके, कोई बात नहीं, ये वाली जो प्रॉब्लम आई है ना, ये इसकी आई है, क्योंकि हो सकता है ये इसके साथ में वर्क नहीं कर पा रहा। हमने कौन सा वाला कॉल किया था, ये वाला। तो हमने यूजर आईडी भेजा था यहाँ से, और यूजर आईडी को यहाँ पर लिया था। आना तो नहीं चाहिए था। क्या क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं यार, एक को बंद करना पड़ेगा इसका।
ये वाला था, वो बार बार दूसरा वाला ओपन हो रहा है। नहीं, उसके कंसोल्स ज्यादा थे, मैं देख के ही समझ गई, मैंने कहा ये दूसरा वाला है। तो एक्सेप्शन देखते हैं, क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है। देखो वैल्यू तो आ रही थी यहाँ पर, हमने जो प्रिंट भी करवा के देखा हुआ था, एक्सेप्शन हमारी मतलब क्वेरी तो चल गई। तो यहाँ पर एरर कब आई, जब हमने रिस्पॉन्स एंटिटी को लिया। देखो यहाँ पर वो कह रहा है कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास रिस्पॉन्स एंटिटी। तो बेसिकली ये ना, अभी जो हमने रिस्पॉन्स एंटिटी लगाया है ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो कह रहा है कैन नॉट बी टास्क टू क्लास org.spring.htp.response एंटिटी। इसकी लाइन नंबर देख लेते हैं। इस वाले में मैंने रखा क्या, कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं फिर। तो देखो यहाँ पर हमारी जो एक्सेप्शन आई है ये क्लास कास्टिंग की एक्सेप्शन है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं रिस्पॉन्स एंटिटी में ना इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से ये एक्सेप्शन को शो कर रहा था। तो CRUD कंट्रोलर में आ जाते हैं एक बार के लिए, और यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स एंटिटी लगाया था गेट यूजर बाय आईडी के ऊपर। यूजर मैंने दिया था और इसके साथ साथ आईडी दिया था, तो इसके अंदर तो यूजर ही था पहले भी और अभी भी यूजर ही है। एंड स्लैश आईडी में हमने आईडी दिया हुआ है। गेट रिकॉर्ड बाय आईडी में वैल्यू आ रही है, फाइंड भी कर रहा है वैल्यू को, हमने सिस आउट करके देखा हुआ है। एरर आ रही है यहाँ पे जाके, जहां पे ये कास्टिंग कर रहा था ना, वहां जाके एरर आ रही है। ये कास्टिंग का एरर है आपका बेसिकली। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में नॉट फाउंड वाला जो प्रॉब्लम था ना, इसको मैं भी हटा ही देती हूँ फिर, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है मेनली। तो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके यूजर्स कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आते हैं और इसको सेंड करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूज रिटर्न हो रही है आपकी। तो मतलब सिंगल जो हमने लगाया ऊपर काम कर रहा है इसके ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप लोग किस पे जाते हैं, गेट ऑल यूजर्स पे भी जाते हैं, बस यूजर ही लगाएंगे, ठीक है, और सेंड कर देंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। सेम चीज सेव रिकॉर्ड पे भी चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को सेव कर रही हूँ यूजर के ऑप्शन में, सेव हो रहा है, ठीक है, जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही थी हमारी। एंड आफ्टर दैट अपडेट में जाएंगे, अपडेट में भी चल जाएगा, डिलीट में भी चल जाएगा। बस फर्क यही है सभी में यूजर ही देना हो, ठीक है। हाँ, अगर मैंने यूजर वन वाला लेना हो तो, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट लगा देते हैं उसकी भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना अलग सी रिक्वेस्ट बना देती हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको यूजर वन वाला लेना है जो हमने डुप्लीकेट मेथड बनाया था, और मैं इसके आगे यूजर वन लगा देती हूँ। यूजर वन वाला कर क्या रहा था, एक बार चेक करें। सेव रिकॉर्ड कर रहा था, ओके। तो फिर एक काम करते हैं, जो सेव रिकॉर्ड वाला काम था ना, ये वाला, इसे कॉपी कर लेते हैं और नई रिक्वेस्ट में ले आते हैं। तो न्यू रिक्वेस्ट में बॉडी को सेलेक्ट करोगे, रॉ में जाओगे और जेसन में आ जाओ। यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नाम वाम चेंज करके नया रिकॉर्ड डाल कर देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने जब यूजर वन दिया इसको, तो इसने तो यहाँ पर मुझे नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दे दिया, स्लैश यूजर वन। वो कह रहा है कि भाई मुझे स्लैश यूजर वन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये इससे पहले क्या लगा रहा है, यूजर लगा रहा है, क्योंकि सबके आगे लगाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे अब इसको एक्सेस करना है, ऐसे लगाना पड़ेगा। अभी क्या कह रहा है, बैड रिक्वेस्ट, मेथड आर्ग्यूमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, fail to convert value of java dot language dot string to required type int, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है।
ओके, तो मतलब अगर इसका एक रीजन दिख रहा है ना आपको, अगर आपका यहाँ पर इस टाइप का कुछ भी आता है, ये पता है एरर क्यों आया? क्योंकि आपने जब वैल्यू दिया ना, इसने सोचा आप आईडी पास कर रहे हो, समझ रहे हो? वो वाला प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर वो पाथ लेगा ही नहीं लंबा वाला। तो एक तरह से जहां पे आइडेंटिकल हो, सिर्फ वहां पर ये काम करेगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हो, आप अलग कंट्रोलर बना लो, उसमें रख लो इसको। एक ऐसे जितने भी मेथड्स होते हैं जिनका कॉमन हो, कॉमन में रखो, या तो फिर भैया भैया तरीका सब में अलग अलग बनाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? तो ये चीज आपकी रहती ही रहती है इसके अंदर। भाई देखो, हो सकता है आप एक क्लास बना, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट में 15 मेथड ऐसे हैं जिसमें सेम ही चीज जानी है, और 4-5 मेथड ऐसे हैं जिनमें अलग अलग जाना है। तो बेटर क्या रहेगा, दो कंट्रोलर बना लिया जाए। एक में आप बना लो रिस्पॉन्स बॉडी वाला, रिस्पॉन्स ये वाला जो आपका रिक्वेस्ट मैपिंग वाला बनाओ, दूसरे वाला बनाओ जिसमें आप अलग अलग बनाओ। ठीक है, तो ऐसे भी काम हो सकता है, तभी मल्टीपल कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से वैल्यूज को लगा सकते हो और यूज कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे का काम देखते हैं कि और हमें यहाँ पे क्या लिखना है। तो ये था बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर हमने क्या लिखा कि रिक्वेस्ट मैपिंग को हम कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर, जिससे कि सबके सब एक ही जैसे कॉल हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी अपनी रेस्ट एप्लीकेशन को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है इतना? अब इसके बाद हमारा रिक्वेस्ट सॉरी रेस्ट एपीआई तो चलता ही रहेगा। रेस्ट एपीआई के साथ साथ हमें एक दो चीजें और सीखनी है, वो भी हमारे लिए जरूरी है सीखनी, क्योंकि इनके बगैर आपका स्प्रिंग कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो एक तो मैंने आपको कहा था कि मैं रिस्पॉन्स एंटिटी सिखा दूंगी आज, और दूसरा मैंने एक और चीज भी कही थी आपको बताने के लिए, मैं भूल रही हूँ एक्चुअली, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं तो मैं एओपी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। हो जाता है कई बार, याददाश्त कमजोर हो जाती है। वैसे भी अगले न्यू ईयर 1 जनवरी को तो सबकी याददाश्त कमजोर होती है, रात को सब जगह होते हैं। कौन लेट सोया था रात को? नहीं, सेम ईयर ऑल्सो। चलिए, कोई नहीं। देखिए, अभी हम यहाँ पर काम ये करेंगे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर कस्टम मेथड्स को बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आपको बस ये करना है कि जो आपकी क्लास थी जिसमें आप लोग क्या कर रहे थे, सॉरी इंटरफेस था, ठीक है? तो जो हमारा इंटरफेस बना हुआ था रिपोजिटरी वाला, या तो आप इसमें बनाइए कस्टम मेथड्स, या तो आप इसमें भी बना सकते हो जो हमने आईएमपीएल में बनाया था, यूजर सर्विस। ठीक है, तो दोनों में से किसी पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। अगर देखो यहाँ बना रहे हो तो आप इसको @repository पे डिफाइन कर दीजिएगा। ओके, तो आप इसको @repository का एनोटेशन दे देना। @repository क्या कहता है, ये इंडिकेट करता है दैट एन एनोटेटेड क्लास इज अ रिपोजिटरी ओरिजिनली डिफाइंड बाय डोमेन ड्रिवन डिजाइन एज अ मैकेनिज्म फॉर एनकैप्सुलेटिंग स्टोरेज रिट्रीवल एंड सर्च बिहेवियर विच एमुलेट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये बेसिकली उन मैथड्स को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है जो कि डेटाबेस के ऊपर सर्च का, अपडेट का, सेव का, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, या फेच करने के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। ओके, तो बेसिकली रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा, जैसे अगर मैं इसको प्रॉपर एक इंग्लिश वर्ड में लूं तो क्या मीनिंग है, एक स्टोरेज टाइप बोलते हैं, जहां पे चीजों को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, या फिर फेच करने का काम भी करवाया सकता है, क्योंकि चीजें स्टोर करोगे तो उसमें फेच भी कर सकते हो जाके। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है स्प्रिंग बूट में, कि इस क्लास के ऊपर, या बेसिकली कह लो इस इंटरफेस के ऊपर। तो ये उन मेथड्स का कलेक्शन है जहां पर हम क्या करेंगे, सर्च रिलेटेड, रिट्रीवल रिलेटेड, ये सारे टास्क करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रिपोजिटरी कहते हैं। तो बेसिकली ये स्प्रिंग को ही समझाने के लिए है कि भाई ये रिपोजिटरी है, यहां से निकालोगे मेथड्स तुम जितने भी आएंगे, तो आइडेंटिफिकेशन यहीं से हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ लेना क्या होगा, मेथड लेना होगा। जैसे कि मान लो मैंने पब्लिक लिस्ट कर लिया एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, यूजर ना। ठीक है, तो यूजर, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, गेट यूजर बाय सिटी। इसका इंपोर्ट लगा देते हैं java.util वाला। ऐसे ही एक और मेथड बना देते हैं, पब्लिक लिस्ट, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यूजर, गेट यूजर्स
बाय नेम। तो मैंने दो मैथड्स बना दिए यहाँ पर जिससे कि हम इसमें काम कर सकें। अब ये दो मैथड्स बनाने का फायदा ये हो जाएगा ना कि मैं इन्हें कहाँ पे यूज कर सकती हूँ, अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब आपके पास ये दो मेथड्स बने हुए हैं। आपको बस करना क्या है कि आप यहाँ पर जहां पे भी इन मेथड्स को यूज करना चाहते हो वहां इन्हें आप डिफाइन कर दो अपने हिसाब से, ओवरराइड करके। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप इनके अंदर अपनी फंक्शनैलिटी भी डिफाइन करोगे कि आपको काम कैसे करना है। तो ये जो है मैथड्स क्या है, ये कस्टम मैथड्स है जिसको हम अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करवा रहे हैं। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसके लिए दूसरी क्लास में आओगे और इसे यूज करोगे। अच्छा, अब आपको एक हैरानी हो रही होगी, देखो एक चीज करके दिखाती हूँ फिर बाद में समझाऊंगी कि ये हुआ कैसे रहा है। ठीक है, मैथड बना दिया लेकिन हमने कहीं पे कोड लिखा इसका? नहीं। ओके, अब आ जाओ कहाँ पे, यूजर डाउ में। यहाँ पे आके मैं एक मेथड बनाती हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बनाया भी था ना फाइंड बाय सिटी, लेकिन मैं इसको नहीं लेती अभी, छोड़, इसको ओवरराइड रहने देते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ आते हैं। मैंने यहाँ पे मेथड लिया पब्लिक लिस्ट यूजर गेट यूजर्स बाय सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने लिया गेट यूजर्स बाय सिटी, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो यूआर था ना, यूजर रिपोजिटरी का। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, यूआर डॉट, हमारा मेथड क्या था अभी, यूजर रिपोजिटरी में गेट यूजर बाय सिटी और नेम। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ यूआर डॉट गेट यूजर्स बाय सिटी। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दी ना यहाँ पर, यूजर रिपोजिटरी में जब मैंने मेथड लिया था तो सिटी तो दिया ही नहीं, तो स्ट्रिंग सिटी ले लेते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पर जब आप आओगे यूजर डाउ में मेथड को कॉल करोगे, एक काम करते हैं यार, इसको भी क्लोज कर देते हैं, तो ये बीच बीच में आके अपनी प्रेजेंस दिखाता रहेगा। यहाँ पे आते हैं और जो आपका मेथड है इसमें भी, अच्छा ये ना सिमिलर मेथड नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ गेट की जगह फाइंड लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ओवरराइड नहीं कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पे सिटी का नाम लिख देते हैं। अब ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसमें कि यूजर्स की लिस्ट होगी बाय सिटी, और इसी लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। आफ्टर दैट कंट्रोलर में आ जाओ, कंट्रोलर में आके एक मेथड बना लो सिटीज के लिए। ओके, तो अगर मान लो मुझे सिटी देना है तो मैं यहाँ पे सिटी के लिए मेथड बनाती हूँ, यहीं पे ऊपर ही बना देते हैं। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं यूजर, लेकिन लिखो लिस्ट आ रही है ना अगर, ऐसे लेना है। ओके, तो रिस्पॉन्स एंटिटी में भी लिस्ट, फिर लिस्ट में फिर यूजर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गेट ऑल यूजर्स, और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, स्ट्रिंग सिटी। अब स्ट्रिंग सिटी तो लेना है लेकिन ये क्या होगा, एक पाथ वेरिएबल की तरह काम करेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो एट द रेट पाथ वेरिएबल, ठीक है, सिटी के नाम से। और यहाँ पर एक एनोटेशन भी लगा देते हैं, एट द रेट गेट मैपिंग। गेट मैपिंग में इसके अंदर क्या जाएगा, सिटी, सिटी आ रही है ना, सिवाय सिटी सर्च कर रहे हैं तो सिटी आएगी। अब यहां पर काम क्या करेंगे, रिटर्न में आप लोग क्या करिए, इसमें लगा दीजिए रिस्पॉन्स एंटिटी, लिस्ट यूजर्स था लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट, यहाँ पे हमने क्या लगाना था, ओके। और ओके करके यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, आपके पास जो लिस्ट आएगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सीधा ही कॉल करते हैं यहाँ से यू डाउ
डॉट फाइंड बाय सिटी। भाई फाइंड बाय सिटी था हमारा, लेकिन इसमें सिटी नहीं मांग रहा ना ये, कुछ गड़बड़ है। फाइंड यूजर्स बाय सिटी, एक्चुअली मेथड ना एक जैसे हो रखे हैं, दैट्स वाई हो रखा है, क्योंकि हम एक ही में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर फाइंड यूजर्स बाय सिटी लेना था और इसको सिटी देना था। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को रिटर्न करेगा। सेव कर दिया। अब चलो एक बार जरा पोस्टमैन में चला कर देखते हैं इसको। ये वाला जो काम मैं बता रही हूँ ना, ये मैं आज करने के लिए देने वाली हूँ। ठीक है, इसके नोट्स जो है वो मेरे मिसप्लेस्ड है, तो मैं इसका आपको इंटरनेट पे एक बार दिखा दूंगी फिर क्या मेथड करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इसके रिक्वेस्ट को लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यूजर के बाद स्लैश करके हमने यहाँ पर दे देते हैं ये वाला। ओके, ये वाला नहीं देगा, सिर्फ गुड़गांव डाल के देखते हैं। ambiguous handler methods mapped for users गुड़गांव। हम्म। हाँ, तो न्यू रिक्वेस्ट में लिया है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एम्बिजियस तब प्रॉब्लम आती है जब ना ये आई थिंक आईडी में और सिटी में क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है चीजों को। ये हो सकता है, इस वजह से प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। तो एक काम करते हैं, मैं ना मेथड को, क्योंकि हमारे पास दो कंट्रोलर तो वैसे भी बनाने ही थे, एक कंट्रोलर अलग ही बना देती हूँ इन सब चीजों के लिए, थोड़ा साफ सुथरा भी लगेगा, सब एक जगह पर ही आएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, क्लास ही बना देते हैं अलग से। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं कंट्रोलर डेम, और इस कंट्रोलर को भी @ रेस्ट कंट्रोलर बना देते हैं। बट मैं इसके अंदर ना टॉप में रिस्पॉन्स बॉडी नहीं ले रही, जो रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं ले रही, सॉरी रिक्वेस्ट मैपिंग के। तो यहाँ पे वो चीज नहीं ले रही, इसको मैं अलग अलग ही डिफाइन करती हूँ, क्योंकि एक क्लास मुझे चाहिए जहां पे मैं अलग अलग मेथड्स बना सकूं अलग अलग चीजों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो मेथड था हमारा, इसको यहां से ले लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब इसके बाद जब मेथड यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, गेट मैपिंग तो है ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक तरह से ये सर्च ऑपरेशन है, मैं इसके अंदर सर्च डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सर्च, यूजर्स ना लगा के। तो मैंने सर्च लगा दिया है, जिससे कि ये वैल्यू को सर्च करके दिखाएगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि यू डाउ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर डाउ क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और इसको भी @ऑटोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड आ गया यहाँ पर अब सर्च के नाम से। तो अब इसकी जो मैपिंग है वो किससे शुरू हो रही है, सर्च से। अब अगर आप यहाँ आ रहे हो, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर स्लैश के बाद यूजर नहीं लिखना है, सर्च लिखना है, और सर्च के बाद स्लैश करके हम लिख देते हैं गुड़गांव। अब अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रही हूँ सिर्फ गुड़गांव के लिए, तो उसको गुड़गांव नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे सेंड कर देते हैं। तो अब गुड़गांव हरियाणा के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि देखो जहां पर आया ना एम्बीजियस लिखा हो, एम्बीजियस एंटिटी, एम्बीजियस एंटिटी का मतलब है कि वो डेटा टाइप में क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे यूजर यूजर एक ये दो हो गए, एक में इंट जा रहा था एक में स्ट्रिंग जा रहा था, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन थी, दैट्स वाई मैंने उसको अलग ही डाल दिया कि यार चलो इसको अलग ही रखो, क्योंकि वहां पर फिर ऐसी काफी सारी एंटिटीज आ जाएंगी, क्योंकि गेट के वहां पे बहुत सारे मैपिंग लगे हुए थे और सब में कॉमन जा रही थी चीजें। तो इसीलिए मैंने इसको अलग सर्च में डाल दिया कि चलो सर्च वाले काम सारे यहाँ पे आ जाए।
इसीलिए करवा रही हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सिर्फ गुड़गांव हरियाणा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहीं पे क्वेरी चलाई, मेथड डिफाइन किया, ओवरराइड किया, तो ये कैसे हो गया? ये जादू जो है ना, ये है आपका स्प्रिंग बूट का जादू है, जेपीए का स्पेशली। क्योंकि जेपीए ना आपको क्या करता है, मतलब ये कह लो कस्टमाइज मैथड्स जो देता है, कस्टमाइज मैथड्स में वो आपको प्री कंस्ट्रक्टेड मैथड्स देता है। जो मैंने यहाँ पर मैथड बनाया, इस वक्त पे कहाँ पे बनाया था हमने, यूजर रिपोजिटरी में। यहाँ जो मैंने मैथड बनाया था ना, एक चीज नोटिस करो, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, गेट यूजर्स बाय सिटी। स्टार्टिंग मैंने दोनों की सेम ही रखी। तो एक्चुअली होता यही है कि जो स्प्रिंग बूट है वो कस्टम मैथड्स जो देता है जेपीए के, इसमें ये आपको प्री डिफाइंड सेट्स देता है। गेट बाय, फाइंड बाय, सॉरी फाइंड बाय। तो ऐसे काफी सारे आपको क्या मिलते हैं, सिनोनिमस मिलते हैं, मतलब सिनोनिमस कह रही हूँ, प्रीफिक्सेस मिलते हैं। तो प्रीफिक्स के आगे जो वैल्यू लगाओगे, कि ये क्या करता है, आपने सिटी दिया ना, तो इसने ग्रुप बाय की अपने आप कमांड लगा दी, तो ये ग्रुप बाय सिटी कर रहा है। आपने नेम दिया तो ये ग्रुप बाय नेम कर देगा, ये काम करें। तो ये ज्यादा अच्छी चीज है हमारे लिए काम करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं वही कह रही थी एक्सप्लोर करने के लिए दूंगी मैं आज आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्प्रिंग डेटा जेपीए कस्टम मेथड्स करके सर्च मारना, प्रीफिक्स, और इसके सुफिक्स भी आते हैं, प्रीफिक्स सुफिक्स दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी सर्च कर लेना, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। इनको हम लुकअप स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। बेसिकली जेपीए ने ये पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको ये बनी बनाई ऑप्शंस मिल जाती है, इसका पूरा टेबल मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको वही टेबल ही चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली फाइंडिंग हियर। तो ये जेपीए का पार्ट है जो आपको मिलेगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा आपको तो इसको आप, इसका रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन है, लेट्स सी, क्योंकि इसमें बस ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें तो सारा दिखा रखा होगा इन्होंने अपना। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना होगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, इसके कस्टम फाइंडर मेथड्स होते हैं ये। हम्म, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो इसमें जा रहा है। इसमें इसमें देख लेते हैं। ये तो क्वेरी की स्ट्रेटेजीज बताई है, देखिए। Derived queries with predicates is starts with, starting with, start with, is ending with, ends with, is not containing, not containing, contain, not contains। तो ये सब क्या है, आपके ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, इनको हम एसपीएल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको और ज्यादा डिटेल में ये वैल्यूज दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ना इसको रिसर्च करना है और ढूंढना है, इससे ही आपका जो काम है ना वो हो जाएगा। मतलब हमें अपने आप से इसमें मेथड नहीं बनाना है, ये ऑटोमेटिक हमारे को सब कुछ बना कर दे रहा है। तो जब हमारे को ऑलरेडी ये चीजें मिल रही हैं, देखो ये वाला टेबल मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली क्वेरी क्रिएशन के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा क्वेरी क्रिएशन में। मेरे पास पूरा नोट्स में था, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट का देखना है, जैसे डिस्टिंक्ट की क्वेरी लगती थी आपकी, वो वाली लगानी है, तो ये वाला यूज करेंगे, फाइंड डिस्टिंक्ट बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, और फाइंड लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर ये आपको वैल्यूज दे रहा है, तो यहाँ पे आपकी ये अपने आप क्वेरी बना देगा, इसकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड बाय एज, इस तरह से ये आपकी क्वेरी क्रिएशन में यूज हो जाते हैं। तो ये जितना भी आपको दे रखा है ना, ये सैंपल है, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को यूज करना है आपको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग नहीं सर्च करना, आई वॉन्ट टू फाइंड द रिकॉर्ड्स बाय सिटी एंड फर्स्ट नेम। तो मैं क्या लिखूंगी, फाइंड बाय, शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, फाइंड बाय सिटी एंड फर्स्ट नेम। ठीक है, या फिर अगर लेट्स सपोज मुझे सिटी में भी देखना है, या फिर सिटी के अलावा और क्या आ सकता है, दो चीजें जहां पे आपको इकट्ठी लगानी है।
लेट सपोज डिपार्टमेंट वाइज भी देखना है, सिटी वाइज तो चाहिए लेकिन सिटी वाइज में डिपार्टमेंट देखना है पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, सिटी और डिपार्टमेंट को लेंगे। तो सिटी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो आपका फील्ड नेम होता है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट में फील्ड नेम होता है, ऑब्जेक्ट मतलब जो क्लास है, यूजर क्लास है, उसमें जो नाम है फील्ड का नाम, वो नाम उठाएंगे आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे आप वो नाम उठाकर यूज कर सकते हो, जैसे इसने देखा है ना, देखो फाइंड बाय फर्स्ट नेम, फाइंड बाय फर्स्ट नेम इज। तो आप इन क्वेरीज को, ये सैंपल्स हैं, दीज आर नॉट कमांड्स, दीज आर सैंपल्स। मेनली क्वेरीज ये हैं जो कीवर्ड्स दे रखे हैं। हाँ जी। तो इसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, जैसे कि इन्होंने लिखा है लेस देन को यूज किया, फाइंड बाय एज लेस देन, तो ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सुफिक्स है। ठीक है। तो फाइंड बाय एज लेस देन इकट्ठा भी लगा सकते हो, दो चार चीजों को। तो ये पूरा का पूरा टेबल है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी जैसी जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो ये आपके सारे क्या है, प्रीफिक्सेस है। आफ्टर, बिफोर, इज, नल वगैरह लगा सकते हो, लाइक, नॉट लाइक, स्टार्ट्स विथ। ठीक है। अभी जो मैंने यूज किया था वो फाइंड बाय वाला यूज किया था। तो इनको आपको लगाना है ना, तो आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने आप ही उसको, क्वेरी को क्या करता है, यूज कर लेता है। जैसे फाइंड बाय लास्ट मंथ, अभी हमने फाइंड बाय यूज किया था ना। ठीक है। तो एक तरह से हमने इसका प्रीफिक्स यूज किया था। आगे आप जो लगा दोगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू सर्च मार देगा। ठीक है। और ज्यादातर ये अगर देखते हैं तो ग्रुप बाय की ही कमांड्स है जो ये यहाँ पे यूज कर रहा है। क्लियर है। तो ये एक्सप्लोर करनी है कि इसमें आप और क्या क्या बना सकते हो, जैसे फाइंड बाय एज भी ले सकते थे, फाइंड बाय सिटी है, फाइंड बाय नेम है, या फिर अगर आपको एज ग्रेटर देन लेनी है, ठीक है, तो फाइंड बाय एज ग्रेटर देन, तो वो भी यूज कर सकता है। तो आप इंट में जो वैल्यू दोगे उस एज से बड़ी एज निकालेगा। तो इसी तरीके से आपको इन सारे मेथड्स का यूज करना है। तो यहाँ पर आप अगर इसको ढूंढोगे ना, तो क्वेरी क्रिएशन में जाना, इसके जो स्प्रिंग के रेफरेंस डॉक्यूमेंट इसका दे रखा है ना, डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, तो इसी में ही जाना और क्वेरी क्रिएशन में आ जाना। यहाँ पर क्वेरी क्रिएशन में देखो इसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जनरली द क्वेरी क्रिएशन मैकेनिज्म फॉर जेपीए वर्क्स एज डिस्क्राइब्ड, रिपोजिटरी डॉट क्वेरी